का ध्यान करें और भगवान से कहें कि पूरी श्रद्धा के साथ सर्व कल्याण के लिए हम यह पठन पाठन कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास को सार्थक करें। मेरी गलतियों में उच्चारण के लिए मुझे माफ करें। हर पल, हर पथक, हर परीक्षा में प्रभु साथ रहे। अब धीरे से हाथ खोल लें। स्टार्ट करूं सर? हाँ। कल तक हमने 6 अध्याय तक पढ़ा था, आज 7वां और 8वां पढ़ रहे हैं। कल लास्ट अध्याय जो हमने पढ़ा वो आत्म संयम था, जिसमें अष्टांग योग का जिक्र था। आज का अध्याय है अध्याय 7, ज्ञान विज्ञानम योग। इसमें विज्ञान सहित तत्व ज्ञान दिया गया है। मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्ज जन्मादर्शय असंशयम समग्रम मामो यथा यस्यसि रक्षणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब उसको सुन जिसे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अर्थात तत्व ज्ञान का अनुभव सहित कहूंगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कर्षिन् जन्मा वेति तत्वत्। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है। इस प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्ययं मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अप्रेयमेस्तवन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति अर्थात माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति यानी आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। इतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। अतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। अब आगे आने वाले श्लोकों में प्रकृति में भगवान का प्रसार दिखाएंगे, रेफरेंस ऑफ प्रणव आएगा। रसो अहम कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस अस्मि विभास्वसो जीवनम सर्वभूतेषु तत्पश्च अस्मि तपः विषु।
मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ, और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमतारस्मि तेजः तेज अस्विनाम वहम। हे प्रथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। बल बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ, अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन। गीतैव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये ममेव इति तान विद्धि न त्वहम् एष ते मयि। प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। त्रिभिः गुणमये भावै एभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यह 3 दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। आगे वाले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का विवरण है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आर्त दुख से निवृत्ति चाहने वाले, अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम स च मम अहम स च मम प्रिय। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्वाम गतिम। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामे तह 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 हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियमं आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया।
जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अचितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामे विद्धाम्यहम्। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भव अल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त यह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। आने वाले श्लोकों में अब अल्प ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम न भिजानाति लोका माम अजम अव्ययम। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझे अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस् मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। सा अधिभूत अधिदैवं माम साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतस। जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या
तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इसमें अर्जुन के द्वारा 7 प्रश्नों के उत्तर देंगे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नेतात्मभि। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्म संयमी योग मुक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावो भत्करो विसर्ग कर्म संगित। श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म आत्मा दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। इसमें परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश ना हो और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, यह बताया गया है। अधिभूतम शरो भाव पुरुषस् अधिदैवतम अधियज्ञो अहमे वात्र देहे देह व्रतांबर। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है तथा मेरा यह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वह अधिदेव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ यानी यज्ञ का भोक्ता हूं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्य यत्र संशय। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनो बुद्धिर्मां वैश्य संशयम् अवैश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति प्रार्थानुचिंतयन्। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा के से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कवि पुराणम अनुशासितार मनोरणीया सम मनुस्मर हृदय सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित
स्थित है। प्रियाणि काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा की उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। आने वाले श्लोकों में संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति का विवरण है। यदक्षरं वेद विंतो वदन्ति विशन्ति यद्यति यो वीतरागा यदि चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्चे। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधाय आत्मना प्राणां स्थितो योग धारणाम। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। ओम ओम इति अक्षरम ब्रह्मम व्याहरणम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमां गतिम। इस प्रकार ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्य यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनी। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जनम दुखालयम शाश्वतम न अपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। सहस्रयुग पर्यंतम अह्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रंताम ते अहोरात्र विदो जना। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का एक दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। अव्यक्ता अव्यक्ता अव्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। भूतग्राम स एवायाम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभवन्ति अहरागमे। हे प्रथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है।
ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन यः सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत अर्थात अनादि अनंत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्भावं परमं मम। जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है। वही मेरा परम धाम है। पुरुषो सह परः पार्थ भक्त्या वन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे प्रतापुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। यत्र काले त्वनावृतिम आवृतिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस बारे में बतलाता हूँ। अग्नि ज्योतिर्रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो, जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोगों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एक या यातना वृत्तिम अन्या वर्तते पुनः। वेदों के अनुसार इस मनुष्य लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है, और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे प्रथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादयम्। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग का नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, मतलब कौन सा था? उत्तरायण और दक्षिणायन में
का जो उल्लेखन मतलब किया, उत्तरायण में जो देह छोड़ता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, दक्षिणायन में फिर छोड़ता है। हमेशा से यही कहा सर, इसीलिए भीष्म पितामह रुके रहे थे ना, उत्तरायण का इंतजार किया था ना उन्होंने, तभी शरीर त्याग किया था, कुछ ऐसा था चक्कर। बट दक्षिणायन में जो उत्तरायण में जो करते हैं वो सभी लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ये समझने में थोड़ा सा हाँ ये थोड़ा नहीं हमारे लिए मानना मुश्किल पड़ रहा है। बढ़ रहा हो वो भी बोला है। मतलब ये ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने कर्म से होगा, ना कि सृष्टि के नियम से होगा ना। वो हाँ ये थोड़ा नहीं सर, सृष्टि का नियम ये है और हमारे कर्म भी है। बेशक हम इस समय में जाए, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम वहीं चले जाएंगे, परम धाम में जाएंगे। ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि 6 ये महीने फॉर्मूला भगवान भी किसी है, के साथ इंजस्टिस नहीं कर सकते, इस 6 फॉर्मूला महीने इंजस्टिस नहीं करेंगे। नहीं। लेकिन अभी वो भी समझ में, लेकिन यानी कि दक्षिणायन में जो भी मरता है वो उसको कभी भी उसको स्वर्ग मिलेगा मिलेगा मगर ही वो नहीं। पुनर्जन्म हमको प्राप्त करने वाला है। पर दक्षिणायन में हाँ हाँ उसको ही ब्रह्म मिलेगा, उत्तरायण वाले को ब्रह्म मिलेगा। हाँ, उत्तरायण वाले। हाँ, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मानना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि 6 महीने कैसे कोई हम कर सकते हैं। पार्शलिटी। कुछ ऐड करना था। हाँ बोलो हाँ। बोलो। हाँ ओके, मनोज सर दो बताएंगे। चीज, अरे मनोज बोलो। दो चीजें थी, एक था कि जैसे अभी आपने जो कहा ना कि उत्तरायण में मृत्यु या तो ऐसे कहते हैं कि भाऊ बीज के दिन अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। क्योंकि यम जो है वो भी उसके बहन के पास गया रहता है। हाँ ये आख्यायिका है या सच से मालूम नहीं, पर नहीं, हमारे कोई जान पे भाई दूज के दिन वाले को स्वर्ग मिलता है। हाँ सर तो सारे जो अक्षय त्योहार होते हैं ना, अक्षय तृतीया और जितने भी मेन फेस्टिवल्स हैं, उस दिन अगर जो भी जाता है उसके लिए ऐसा कहते हैं सर। नवरात्रों के दिन, ये गणपति के दिन, उन सब में ऐसा कहते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा छोटा भाई का जो हुआ था, हाँ तो वो रक्षाबंधन का दिन था, जैसे मनोज सर बोल रहे हैं, तो आई शुड कोरिलेट ना दैट वे। या Certainly it should correlate. या नाइस टू नो। Yes. दूसरा था कि जैसे हमने आप जो एक श्लोक है, आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। आप जो शुरुआत में बोलते हो ना कि इफ आई चैंट रॉन्गली देन, तो उसके लिए ये अगर है आपको मालूम होगा तो यू कैन से मुझे याद है दुर्गा कवच की बात की, क्षमा स्तुति है पूरी, रोज करती हूँ। बस वही बोलो मुझे। आप बोलते हो तो ऐसे लगता है कि एक हाथ, बट यानी What he's saying is instead of just saying you can say that श्लोक, तो उससे हो जाएगा। तो वो बरोबर ना? अच्छा रहेगा। हो अर्थात त्या एवढं सुंदर बोलतायत, आप एकदम एक्सप्लेनेशन वो रीड कर रहे हो, पर ऐसे लगता है कि अच्छा लग रहा है सुनने में। सो मैं सजेशन नहीं देना चाहता हूँ। नहीं सर प्लीज दीजिए सर, मैं कौन सा अथॉरिटी हूँ इस पर? मैं पहली बार पढ़ रही हूँ सर, आप तो फिर भी अथॉरिटी हैं। सोनी तुम कल से वो श्लोक बोल के ही करो ना आगे, फिर दैट इज बेटर। अच्छा पक्का से करते हैं। ठीक है। अच्छा कल है ना हमारा 5 बजे एक कहीं किसी जगह आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम। मैं सुरेश्वरी बोलती हूँ क्योंकि दुर्गा कवच में करती हूँ सुरेश्वर। जो कुछ भी सुरेश्वर बस अपराध वो जो कुछ whatever आप आपके हिसाब से यू आर ग्रेट। डोंट चलो डन, कल हो मैं जाएगा। कल का 5 बजे का। अच्छा कल का अगर 5 बजे का है हमारा, तो डू वी वांट टू हैव इट ऑन टुमारो और वी कंटिन्यू ऑन मंडे? सर यू डिसाइड, आप जो बोलेंगे। मंडे को करेंगे बेटर। एक दिवस का ब्रेक लेंगे। हाँ क्योंकि वैसे भी अपने पास एक दिन एक्स्ट्रा है वैसे। ओके ठीक है सर। Tomorrow we'll take a break. Okay. And we will meet on Monday.
9th एंड 10th के लिए। मंडे को 9th और 10th करेंगे। ओके, ठीक है सर, ग्रुप ठीक में है भी सर। वैसे ही डाल देता हूँ मैं। हाँ जी चले। ओके मैम, प्रेयर करा दीजिए अब। हाँ, मैम प्रेयर करा दीजिए। हाँ सच्ची मैम, मैं तो मैम करा। क्लोजिंग करना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम। Thank you so much. थैंक